सो हेलो बिटकॉइन होल्डर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिटकॉइन ने कल हमारे मुताबिक जो हमने कल आपसे वीडियो में अपने बात कही थी हमारे लास्ट वीडियो में कि मार्केट एक बार हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा रेंज है वहाँ तक उसी के बीच में अभी हमको ये घूमता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ लगभग $87,000 के आसपास, $87,000 के आसपास हमको ये देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं क्यों मार्केट में ये मोमेंटम देखने को मिला, क्या हम कर रहे हैं और इस समय क्या करना चाहिए, और बात ये करें कि क्या जो CMA की गैप है, हमेशा क्या CMA के जो गैप है वो भरे जाते हैं। जो CMA का जो अभी पंगा निकल के आ रहा है, जो लोग बात कर रहे हैं कि CMA के गैप $75,000 के आसपास बना है, वो फिल होगा। ऑलमोस्ट हम फिल कर चुके थे, पर जो चीज़ें हैं जो बड़ी CMA के गैप में जो गैप है जो कि लगभग $78,000 के आसपास है, क्या वहाँ का जो CMA गैप है वो क्या फिल होगा, उस पर चीज़ें बहुत निकल के आ रही है। आर्थर शेयर का जो प्रेडिक्शन है कि वो भी उन्होंने कह दिया कि 70,000 के आसपास आ सकता है बिटकॉइन, और दोबारा फिर उसके बाद हमको हो सकता है कि रिकवरी देखने को मिले। तो ये चीज़ें उन्होंने कही है, और ओवरऑल जो हमारी जो लेवल्स है उसके आसपास ही हमको मार्केट अभी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं एक भी कैंडल अभी भी हमारे जो बॉक्स हमने आपको दिया था लास्ट टाइम उसके नीचे अभी तक क्लोज होता हुआ नहीं दिखा। तो इसके नीचे अगर यहाँ पे हम क्लोज होते हुए दिखेंगे तो मे भी हो सकता है कि मार्केट के लिए थोड़ा सा अभी एक प्रेशर हमको बनता हो दोबारा दिख सकता है। स्पेशली जो रेंज है हमारा, हम अब आपको बताएंगे, जो रेंज है लगभग 82,000 के नीचे अगर बिटकॉइन हमको देखने को मिलता है क्लोजिंग इसकी, तो उसके बाद हो सकती है थोड़ी बहुत हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है। पर ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं, मुझे जो लगता है मार्केट की यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम रह सकता है, जिसकी ज़्यादा संभावना है। हो सकता है मार्केट देखिए कि इस तरीके से हमको साइडवेज में रहे और उसके बाद एक अपसाइड इस तरीके से मोमेंटम हम करते हुए दिखे। इसके पीछे का ये रीज़न है, देखिए फिलहाल जो चीज़ें हैं, देखिए US में व्हाइट हाउस का क्रिप्टो सबमिट होने वाला है, तो उस चीज़ का जो भी वेट कर रहे हैं लोग कि उस दिन क्या चीज़ें जो निकल के आएंगी, उसकी की वजह से मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में हमको देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल कुछ नेगेटिव जो न्यूज़ है फिलहाल निकल के नहीं आ रही है। जो टैरिफ का जो न्यूज़ था, वो टैरिफ की जो न्यूज़ है वो अभी लोग उसको डाइजेस्ट कर लिया गया है, तो उसी वजह से थोड़ा सा भी मार्केट में थोड़ा सा भी एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। पर क्या यहाँ से डायरेक्ट रिकवर हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मार्केट थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 दिन हम साइडवेज दिखें, और उसके बाद जो व्हाइट हाउस क्रिप्टो सबमिट है उसमें जो चीज़ें निकल के आएंगी, अच्छी पॉजिटिव या नेगेटिव जो चीज़ें निकल के आएंगी, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अपसाइड या डाउनसाइड उस पर निर्भर करता है वो चीज़, दिन क्या निकल के आता है। तो उस दिन के लिए हम वेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी डेफिनेटली हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सारे बजे से अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यही फिलहाल हमको देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे। और हमने अपनी पुरानी चार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए ये लेवल्स, आप लोग मेरे बहुत से दोस्त ऐसे बोलते हैं कि अरे भाई ये लेवल्स हो ऐसे ही, मतलब आप तूने कहीं से भी ये लेवल्स तूने डाल दिए हैं भाई, ठीक है, ये लेवल तो तुमने ऐसे ही डाल दिया है, कहीं भी कुछ भी डाल दिया भाई। तो ये लेवल्स ऐसे नहीं बने हुए हैं, ठीक है। ये जो लेवल्स है बहुत एनालिसिस के बाद बनता है, बहुत चीज़ें हम देखते हैं उसके बाद चीज़ें बनती हैं। ये लेवल्स तब हमने बनाए हैं जब यहाँ तक मार्केट का प्राइस भी नहीं आया हो, तो आप जाके हमारी महीनों पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं तब से ही हमने ये लेवल आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाले लेवल्स भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले लेवल्स भी हमने दे रखे हैं कि मार्केट किस तरीके से किस लेवल पे जाके थोड़ा हर्डल महसूस कर सकता है, जो वहाँ पे उसको रुकावट मिल सकती है, ठीक है, नीचे कहाँ पे मिल सकती है। तो ये जो हमने अभी तक फिलहाल जो लेवल्स दिए हैं, देखिए ये हमने इस पर कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं एक भी कैंडल हमको इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग होते हुए नहीं दिखा। डेफिनेटली इसके नीचे हमको जाते ज़रूर दिखा था, पर इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं होते हुए दिखा। वो चीज़ें अभी पॉजिटिव हमको देखने को मिली है। तो अभी सीधा बात करते हैं हम CMA गैप के चार्ट पे कि CMA गैप का जो चार्ट है वो क्या, जो CMA का गैप है वो भरा जाएगा। जो हमारा जो भी CMA का जो गैप एरिया है वो ऑलमोस्ट लगभग 77,500-600 के आसपास का जो एरिया है, उससे लेके जो एरिया है हमारा 81,000 के नियर, ठीक है। तो 81,000 से लेके
$75,000 से लेके 78,000 उसके नियर है। ठीक है, तो देखिए ऑलमोस्ट जो हमारी गिरावट जो हो चुकी थी, हम आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास, 78,000 के डॉलर के आसपास है। मार्केट ने एक विक दिया और उसके बाद अपसाइड हम मोमेंटम कर चुके थे। तो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं है, ये फिल ज़रूर होगा, ये फिल होता ही है हमेशा, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए कई बार मार्केट में ऐसा टाइम आया है जब CMA गैप जो है फिल नहीं हुआ है। ये जो पीली वाली लाइन्स आप देख पा रहे हैं, ये वो समय है जब CMA के गैप है जो कभी फिल नहीं हुए हैं। ठीक है, आप इसको 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हैं पूरी तरीके से। मैं आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वो CMA गैप है जो आज तक कभी फिल नहीं हो पाए हैं। तो देखिए आप ये सोच रहे हो कि अभी तो बुल रन चल रहा है, तो ये वाले CMA गैप कैसे फिल होंगे। तो देखिए अभी भी नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 26,000 के आसपास, ठीक है, 27,000 के आसपास, उसके बाद हम देख सकते हैं 33,000 के आसपास CMA के गैप अभी भी है जो अभी तक आज तक फिल नहीं हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग 20 से लेके 21,000 का जो एरिया है, ठीक है, वो लगभग ऑलमोस्ट हम देखें तो कुछ 4-5% का जो गैप अप है जो मार्केट ऑन हुआ था। और वो जो CMA गैप है वो आज तक अभी तक फिल नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो CMA गैप है वो आज तक कभी फिल नहीं हुए। तो लोग अभी आप ये सोच सकते हैं कि ये तो चलो इस बुल सीज़न का, तो लास्ट बुल सीज़न के भी हम कुछ CMA के गैप देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी ये चेक कर सकते हो, देखिए CMA के कुछ गैप यहाँ पे भी फिल आज तक नहीं हुए हैं। ठीक है, जो 9 से लेके 9,600 से लेके 9,700 से लेके 9,800 तक का एक जो लेवल है वो भी आज तक कभी फिल नहीं हुआ। यहाँ पे 11,000 का एक जो लेवल है, यहाँ का एक CMA गैप रह गया था, वो भी आज तक कभी फिल नहीं हुआ। एक 3,000 के आसपास का CMA गैप है। एक गैप हमारा 3500 के आसपास है, तो 2019 में बना हुआ है, वो भी कभी आज तक फिल नहीं हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल नहीं हो सकता, फिल ज़रूर हो सकता है, पर ऐसी बहुत से समय ऐसे रहे हैं कि CMA के गैप जो है वो फिल नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल हमने लगभग $1,000 के आसपास, $1,000-1,200 का ही जो एक रेंज है जिससे हम CMA के जो गैप है वो मिस कर दिया है। तो क्या CMA की वजह से हमको ये लग रहा है कि मार्केट गिर ही सकती है? तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ CMA के फिल के वजह से ही मार्केट को नीचे आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप ये मत सोच के रखिए कि भैया CMA यहाँ पे बना हुआ है तो मार्केट अभी नीचे ही इसको जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ भी जाते हुए हमको दिख सकती है। आप जाके खुद CMA का जो फ्यूचर का चार्ट है बिटकॉइन का, वो पे जाके आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके प्रीवियसली जाके खुद चेक कर सकते हैं कि CMA के गैप आज तक कभी भरे हैं या नहीं है और कितनी बार वो छूटते हुए हमको दिखे हैं। ठीक है, तो ये मत लोग जो बात कर रहे हैं कि नहीं CMA के गैप हमेशा फेल होते हैं, मार्केट को गिरना ही है, ये देखिए मार्केट गिर सकता है, इसकी संभावना है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट गिर सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं चार्ट, देखिए लास्ट टाइम जब हमारा ये वाली जो हमारी गिरावट हुई थी, तो लास्ट टाइम जो ये वाली जो हमारी एक जो सपोर्ट एरिया था, ये वाला जो सपोर्ट एरिया था, ठीक है, यहाँ तक हम गिरते हुए दिखे। ठीक है, यहाँ तक हम गिरते हुए दिखे। ठीक है, और उसी तरीके से ये लास्ट टाइम ये वाली जो हमारी गिरावट हुई थी उसमें हम यहाँ तक गिरते हुए दिखे और ये विक जो है इस एरिया के आसपास तक आई। ठीक है, तो मे बी हो सकता है, संभावनाएं हैं कि CMA की वजह से नहीं, पर संभावनाएं हो सकती है कि मार्केट एक बार हो सकती है कि हमको 84-85 के आसपास तक आ सकती है, जो कि हमारा जो ये वाली जो रेंज है, यहाँ तक हो सकती है कि गिरावट हो सकती है। ये संभावनाएं बन सकती है अगर चीज़ें कुछ इससे बदतर होती है, चीज़ें कुछ बुरी निकल के आती है, न्यूज़ कुछ गलत निकल के आती है, तो ये चीज़ें हमको होती हुई डेफिनेटली दिख सकती है। ओवरऑल इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी करता हुआ हमको दिख रहा है, लगभग $2,200 के आसपास तक हमको ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने तो थोड़ी इसमें बाइंग अपनी बनाई है। और लिंक की अगर मैं बात कहूँ तो लिंक को एक बार देख लेते हैं। लिंक सोलाना पहले एक बार देख लेते हैं, सोलाना का चार्ट हमको ये पे क्या कह रहा है। देखिए सोलाना जो मेरी बाइंग देखिए यहाँ पे हो चुकी है लगभग, और 120 के आसपास अगर दोबारा हमको मिलता है तो इस रेंज के आसपास मैं बाई करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सोलाना का जो 120 का जो लेवल है
ये बहुत अंडर वैल्यू लेवल है जो मुझे लगता है सोलाना में हमको मिल रहा है। अगर ये लेवल हमको मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। सोलाना बहुत ही अच्छा कर सकता है इस बुल सीज़न में। ऑलमोस्ट जो मुझे उम्मीद है कि सोलाना इस बार जो इस बुल सीज़न में हमको $500 के आसपास तक जाते हुए दिख सकता है। अगर बिटकॉइन हमको $1.5 लाख के आसपास जाते हुए दिखा तो सोलाना भी ऐसा कर सकता है कि हमको $400-500 के आसपास तक जाते हुए दिख सकता है। ठीक है, और लिंक की मैं बात करूँ, देखिए लिंक मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑल्ट कॉइन के लिस्ट में हमेशा रहता है। ठीक है, तो कल मैंने ऑलमोस्ट फिर से बाइंग की है इसमें, लगभग $14 के आसपास मैंने कल फिर से इसमें बाइंग की है। जो हमारे जितने भी ये दो सपोर्ट थे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो $16 का और जो 13-13.5 के आसपास का जो हमारा लेवल था, यहाँ में हमने आपको लेवल दिया था कि इस पे अगर यहाँ से रेंज पे मिलते हैं तो आप DCA करते हुए देख सकते हैं। और इस एरिया से अगर दोबारा हमको कहीं अगर बहुत बुरी चीज़ें निकल के आती है मार्केट में और गिरावट होती है, तो हो सकता है कि हमें $11 के आसपास जो ये एरिया बनता है, ये एरिया बनता है, यहाँ भी हमको गिरता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ भी मैं डेफिनेटली बाय करूँगा। ठीक है, तो ये जो कुछ कॉइन है जो हमको नज़र में अभी फ़िलहाल बना के रखना चाहिए। और कल ADA में एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 9-10% के आसपास की लगभग रिकवरी देखने को हमको ADA में मिली थी। और XRP में भी थोड़ी बहुत हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो मार्केट है सारे में ऑलमोस्ट हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो कॉइन्स है आपको उसमें नज़र रखनी है। लिंक, सोलाना, ADA, XRP और ऑब्वियसली एथेरियम। ठीक है, ये जो कुछ ऑल्ट कॉइन है इस पर आपको नज़र रखनी है दोस्तों। और बिटकॉइन, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो डेफिनेटली बिटकॉइन पे आपकी मैक्सिमम नज़र इस पर आपकी होनी चाहिए। और एक चीज़ पॉजिटिव जो चीज़ें निकल के ये आ रही है कि देखिए जो यूएस मार्केट में कल अच्छी खासी एक पहले गिरावट हुई, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी हमको होती हुई दिखी थी और फिर लास्ट टाइम में थोड़ा सा गिरावट हमको होते हुए दिखा। लेकिन अभी अच्छा ये हमको देखने को मिल रहा है कि जो डॉलर इंडेक्स है, तो डॉलर इंडेक्स हमको यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे आते हुए दिख रहा है। तो लगभग 106 के नीचे हम आते हुए दिख रहे हैं। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे की तरफ और हमको जाती हुई दिखती है तो बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है कि बिटकॉइन यहाँ से और रिकवरी हमको करते हुए दिख सकता है। क्योंकि देखा है कई बार जब डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो बिटकॉइन हमको एक अच्छी खासी मोमेंटम इसमें देखने को मिलता है। कल के वीडियो में हम डॉलर इंडेक्स और बिटकॉइन के चार्ट को पूरी तरीके से एनालाइज करके आपको दोबारा अब दिखाएंगे। हालांकि हमने पुराने टाइम में हम एक बार पुरानी वीडियोज़ में हम कह सकें पहले से कि ये चीज़ें होती हुई हमको दिख रही है। तो यूएस का जो मार्केट है, कल यूएस का जो मार्केट है वो भी एक ठीक ठाक सी मोमेंटम में रहा। एक डाउन साइड जाने के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें उसको देखने को मिली। माइक्रो स्ट्रेटेजी में कल 10% की अच्छी खासी मोमेंटम हमको इसमें देखने को मिली। और ज़्यादातर जो एनवीडिया में भी कल की एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। जो गिरे हैं वो कल यूएस के जो बैंक्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से हमको गिरते हुए दिखे। तो जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो 6-7% के आसपास गिरे हैं। सिटी ग्रुप है तो वो भी लगभग 6% के आसपास। और JP मॉर्गन चेस जैसी चीज़ें, गोल्डमैन सैक्स, ये भी बहुत अच्छी तरीके से हम बहुत अच्छा गिरावट हमको देखने को मिला है। ओवरऑल मार्केट की हालात फिलहाल हमको सही है। बिटकॉइन एक अच्छे प्राइस में है। और जो लास्ट टाइम जो ट्रेड हमने आपसे शेयर किया था, वो अगर मैं उस ट्रेड के बारे में आपसे बात करूं तो देखिए उसमें हमने आपको ये वाला ट्रेड हमने ये दिया था, ये वाला ट्रेड हमने दिया था। एक इसकी लॉन्ग ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने बिटकॉइन का जो लास्ट टाइम हमने 32% के आसपास का जो प्रॉफिट बनाया था, उसका अपने प्रॉफिट के अमाउंट का 30% का हमने रिस्क लिया और उससे एक लॉन्ग ओपन किया हमने 89,000 के आसपास। ठीक है, और एक 83,000 के आसपास हमने दोबारा हमने उसमें और दोबारा एंट्री की उसमें। ठीक है, मतलब एक और एंट्री की और उसको हमने 89 के आसपास जाके उसमें क्लोज कर दिया था। हालांकि मैंने इसमें 94-95 लिख रखा है, तो अभी थोड़ी बहुत हमारी एंट्री अभी भी वहाँ पे है। पर क्योंकि मैंने इसलिए क्लोज कर दिया कि मुझे लग रहा है कि भैया 89,000 के आसपास एक वहाँ पे हडल मिल सकता है। और दोबारा हमको एक जो एंट्री है दोबारा 84 के आसपास अगर दोबारा मिलती है, 84-82 के आसपास मिलती है, तो दोबारा उसमें हम एंट्री करेंगे। तो हमने ये देखिए, एक प्रॉफिट के पैसे से प्रॉफिट बनाना बहुत बड़ी बात होती है कि प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लेके प्रॉफिट बनाना। ठीक है, तो प्रॉफिट के पैसे से प्रॉफिट ही बने तभी
तो और जो न्यूज़ेस हैं वो उसको थोड़ा-सा हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या जो है न्यूज़ेस जो निकल के आ रही है। तो देखिए रॉबर्ट कियोसाकी ने केवल बहुत एक ब्रॉडकास्ट में कहा था, इंडिया में आए थे वो, और एक ब्रॉडकास्ट में या पता नहीं कि दूसरी जगह की ये ब्रॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए ब्लैक रॉक है जो बिटकॉइन के प्राइस को सप्रेस कर रहा है, उसको नीचे दबाए रख रहा है ताकि बड़े प्लेयर्स जो है बाय कर सके, ठीक है, 100 कैसे नीचे रख रहा है, ठीक है। टेक्सास के स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के बारे में जो वोटिंग होनी है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं जो वो ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिको और कनाडा पे जो टैरिफ लगाया गया था उसको कल उसको हटाया जा सकता है दोबारा। जो 25% के आसपास का जो टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पे लगाया था उसको हटाया जा सकता। तो अगर ये चीज़ें होती हुई दिखती है, हालांकि फ़िलहाल एक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा अभी इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसके एक बड़े जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है उन्होंने ये बात कही थी एक ब्रॉडकास्ट में। तो ये चीज़ें हैं, तो अगर ये होती हुई हमको दिखती है, सॉरी ब्रॉडकास्ट में नहीं, उन्होंने ऐसी एक बात निकल के आई, तो अगर ये चीज़ें होती हुई दिखती है तो हो सकता है मार्केट हमको रैली करता हुआ दिखे। और जापान की जो एक एक्सचेंज है ओडेक्स अप्लाई, तो उसने लगभग बिटकॉइन की जो फ्यूचर ट्रेड है उसके लिए अप्लाई कर दिया है। तो बड़े जो प्लेयर्स हैं वाले जो जापान जैसी कंट्री है वो भी अभी बिटकॉइन को बहुत एम्ब्रेस कर रही है। और कॉइनबेस के CEO है जो ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग, वो भी जो ट्रम्प जो भी वाइट हाउस की जो क्रिप्टो समिट है उसको फ्राइडे में वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। और माइकल सेलर भी उसको ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी न्यूज़ निकल के आई है, ठीक है। ये माइकल सेलर ने खुद ट्वीट करके बताया। तो चाइना बेस्ड एक लोगोग्राफिक टेक फर्म है, ठीक है, माइक्रो क्लाउड, तो उसने लगभग $200 मिलियन के बिटकॉइन बाय करने का फैसला किया है। वो आई थिंक बाय कर चुके हैं, तो वो बाय कर चुके हैं, ठीक है। देखिए 11 ट्रिलियन के जो असेट मैनेजर है मिस्टर लैरी फिंक जो CEO है ब्लैक रॉक के, उन्होंने कल कहा है कि ब्लैक रॉक के CEO ने कहा है कि देखिए इन्वेस्टर शुड बाय इफ़ देयर्स आर डिप। तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर डिप मिलता है तो हमको इन्वेस्टरों को बिटकॉइन में बाय करना चाहिए। देखिए ये मेरा मानना है, तो इस पर मैंने एक ट्वीट किया था, ये शेयर किया था कि देखिए बड़े प्लेयर्स हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो जब इनकी बाइंग हो जाती है तब ये इस तरीके की ट्वीट करते हैं और मार्केट को पंप करते हैं और फिर डंप कर देते हैं। तो ये जब मार्केट इनकी बाइंग हो जाती है तब ये पंप करवाते हैं, फिर नीचे डंप करवा देते हैं। ये चीज़ें होती रहती है। एक ही चीज़ है होल्ड, जो मैंने लिखा है कि होल्ड ही सबसे बढ़िया उपाय है। मार्केट किसी भी तरफ किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो फिलहाल होल्ड कीजिए जो आपका जो भी टारगेट है उसके लिए, ठीक है। और जो कैथी वुड है उसने लगभग $8 मिलियन के कॉइनबेस के शेयर्स उठाए हैं। तो भाई कॉइनबेस के शेयर अगर वो उठा रहे कुछ ना कुछ पॉजिटिव उस चीज़ में है, ठीक है। और ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसन, वो उन्होंने कहा है कि वी आर सेट ऑन ब्रिंगिंग इंटरेस्ट रेट डाउन। तो वो कह रहे हैं कि भैया वो इंटरेस्ट रेट को डाउन करने के लिए कम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होते हुए दिखे, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ेस हैं जो फ़िलहाल निकल के आ रही है। और ये न्यूज़ हम कल आपको देख सके, जो मैक्सिको के एक बिलियनियर है रिकार्डो सेलिनास, ठीक है, जो $5.8 बिलियन के आसपास का की संपत्ति जिसके पास है, इतने पैसे उनके पास हैं, उसका उन्होंने कहा है कि 70% ऑफ हिज पोर्टफोलियो, 70% उनके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भैया जिसका $5.8 बिलियन का के बिलियनियर है वो, और 70% उनके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है भैया, आप जिसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, पर ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको निकल के आती हुई दिख रही है। ओवरऑल मार्केट का हाल अभी सही है। जो डाटा है ETFs का अभी तक शायद ETFs का जो डाटा है वो अभी तक नहीं आया है। तो जब भी ETFs के डाटा आएंगे मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही आना चाहिए अगर ETFs के डाटा आज निकल के आते हैं,
तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ETF का जो क्या है डाटा आज निकल के आया है। तो FVTC ने भी थोड़ा बहुत सेल किया है, IBIT ने थोड़ा सेल किया, आर्क ने सेल किया है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सेल किया है, ठीक है। जबकि मार्केट अपसाइड की तरफ है, तो एक अच्छी खासी सेलिंग हमको यहाँ पे देखने को मिली है। और एक बार हम फियर एंड ग्रेड का इंडेक्स भी है जो भी, उसको भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप जाके फियर एंड ग्रेड का इंडेक्स और ETFs का नीचे आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो किया होगा तो उसके पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। और जो फियर एंड ग्रेड का जो इंडेक्स है वो आज 20 के आसपास है, जो कि अभी तक एक्सट्रीम फियर में है। और दोस्तों देखिए एक्सट्रीम फियर में बिटकॉइन का एक्सट्रीम फियर में ये बहुत समय तक नहीं रहता है जब बिटकॉइन मार्केट डाउन पे हो, ठीक है। तो ये हमने आपसे बात कही थी, तो ये बहुत समय तक हमको हो सकता है ना देखने को मिले। और ये जब भी एक्सट्रीम फियर में जाता है तब मेरे हिसाब से एक्यूमुलेशन का अच्छा समय होता है, बिटकॉइन में DCA करने का बहुत अच्छा समय होता है। तो बिटकॉइन अगर आप बाइंग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ बिटकॉइन में आप डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं बिटकॉइन में एंट्री करना तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। और मार्केट यहाँ से गिरावट अगर दिखाती है तो डेफिनेटली मैं बाय करूँगा। लिंक में भी मैं एंट्री ले रहा हूँ अभी इस समय, सोलाना में मैं एंट्री ले रहा हूँ, और इथेरियम में भी मैंने कल भी एक अच्छी एंट्री इथेरियम में मैंने भी ली है, लिंक में मैंने कल ली है। और सोलाना का मैं वेट कर रहा हूँ 120 के आसपास अगर हमको आते हुए दिखता है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे फिर से बाय करता हुआ देखूंगा। XRP और कार्डानो फिलहाल मेरे पास जितना है उतना ही मैं होल्ड कर रहा हूँ। जो मेरे लेवल्स हैं XRP के लिए, कार्डानो तो मैं नहीं बाय कर रहा हूँ, कार्डानो मेरे पास बहुत है तो मैं वो बाय नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठाक है मेरे पास, ठीक है। आपको पता है कि जैसे मेरा 90% पोर्टफोलियो बिटकॉइन में ही है और 8% पोर्टफोलियो है जो मैं ऑल्टकॉइन में रखता हूँ, और 2% से मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ। तो जो मेरे जो XRP का जो एरिया है 160 से 1.6 से 1.70 उस एरिया में अगर आता है तो फिर मैं बाय करता हुआ देखूंगा। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं मार्केट में, बाकी कुछ खास चीज़ें भी निकल के नहीं आ रही है। फ्राइडे का हम वेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी मुझे लगता है मार्केट बस साइडवेज ही रहेगी। और फिर बात करते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और DCA करते रहिए, ठीक है, और होल्ड कीजिए, घबराइएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो।